The 18 years age plus have a bigger role to play, and I'm sure all want the continuity and the positivity and the stability in the country. So there is an atmosphere of change in the country. People want a strong leadership, able leadership, and they have seen how the country has progressed in the last 10 years from fragile 5 to the first 5. How country has progressed under Modi ji's leadership in the last 10 years and has earned a name globally. Now the people want to see the continuity and stability and also see India to grow as the third largest economy in the next 3 years. So to DMK and India Alliance is going to have sweep in Tamil Nadu. I think let them dream during the daylight. You could see the sea of change in the state of Tamil Nadu. People looking at BJP as a ray of hope, as an alternative in the state of Tamil Nadu, and I'm sure this time it's going to be a historic vote in the state of Tamil Nadu. ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए। चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े और हमारा देश इसी तरह से विकसित भारत भी बने। क्योंकि आप 18 साल से ज़्यादा वालों को ये भी कहूँगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आपके वोट का बहुत महत्व है, तो पहला वोट देश के लिए। आइए बड़ी संख्या में देश के लिए वोट कीजिए और बना दीजिए विकसित भारत को। सचिन पायलट ने कहा है कि एटमॉस्फेयर है चेंज की तरफ, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कुछ लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं। वो राजस्थान में भी सोचते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज कहाँ पे कांग्रेस है? ना छत्तीसगढ़ है, ना मध्य प्रदेश, ना राजस्थान। देश में लगभग सफाया कांग्रेस का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष करेगी। इसीलिए तो कांग्रेस आज वापस बैलेट बॉक्स पर जाने की बात करती है, पेपर पे जाने की बात करती है, क्योंकि उस समय पोलिंग बूथ को लूटने का काम होता था। बैलेट बॉक्स पर फर्जी ठप्पे लगाए जाते थे, कैसे आतंक फैलाया जाता था। लेकिन आज ईवीएम के कारण पारदर्शिता, चाहे किसी एक की सरकार को दूसरी की हो, इलेक्शन कमीशन ने शानदार काम कई वर्षों में किया, वर्षों तक किया, और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। की बात कर रहे हैं डीएमके और इंडिया अलायंस के लिए। मुझे लगता है उनको लग रहा है बिल्कुल कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल तमिलनाडु में भी देखने को मिला, उत्साह देखने को मिली, लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग जो विकल्प चाहते थे तमिलनाडु में, वो भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। सर, एक सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने अमरोहा में जो रैली की है उसमें उन्होंने बोला है कि दोनों जो प्रिंसेस हैं, दोनों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दोनों आज से कुछ साल पहले भी आए थे, 7 साल के बाद नए प्रिंट में आए हैं। पहले यूपीए के चोले में आए थे, आज इंडी के चोले में आए हैं, लेकिन पीछे वही भ्रष्ट चेहरे, वही फेल प्रोडक्ट सामने आए हैं, जिनकी जितनी बार मर्जी मार्केटिंग, जितनी बार मर्जी लॉन्च कर लो, मिलता कुछ नहीं। क्योंकि